मुनमुन और बुलबुल की गाजर और बैंगन की खेती थी। वो दोनों बहुत ही मेहनत करके अपनी खेती में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाती थी। दूसरी ओर कालू और पारू की भी खेती थी। वो दोनों भी खेती करते थे, लेकिन मुनमुन और बुलबुल जैसी उन दोनों को खेती करना नहीं आता। वो दोनों अपनी खेती में सब सब्जियां लगा लेते, लेकिन मुनमुन और बुलबुल जैसे उन्हें मुनाफा कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो इतनी मेहनत ही नहीं करते। वो लगा तो लेते, लेकिन उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पाते थे। बुलबुल खेती संभालती तो मुनमुन गांव-गांव जाकर अपनी खेती के लिए व्यापारी ढूंढकर लाती। कालू और पारो ना ही व्यापारी ढूंढती और ना ही अपनी सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेचती। उन्हें कोई भी काम करना सही ढंग से नहीं आता। जब भी मुनमुन अपने साथ व्यापारी लाती तो पारो भी अपने खेती के लिए उन व्यापारियों से बात चलाती। इतनी आलसी और कामचोर पारो थी, और कालू की तो बात ही क्या करें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ मुनमुन और बुलबुल बातें कर रहे होते हैं और पारो उन्हें खिड़की से सुन रही होती है। मुनमुन, इस बार हमारी खेती में बहुत ही अच्छे गाजर आए हैं और बहुत ही मीठे और प्यारे हैं, और बैंगन भी कितने अच्छे हैं, देखा ना तूने? हाँ हाँ बीना, देखा ना, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक बात की चिंता बहुत ज़्यादा सता रही है। क्या हुआ मुनमुन? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें सता रही है? वो पारो है ना, बहुत ही चालाक है। पिछली बार आपने देखा ना, जब हमें व्यापारी लेकर आए थे, तब उसने उन व्यापारियों को झूठ मूठ बोलकर अपनी खेती में लेकर गई और सारा मुनाफा अपनी तरफ लेना चाहा। लेकिन उसका मुनाफा हुआ तो नहीं ना। जो भी उसके खेती में आया था वो बहुत ही सड़ा हुआ था। तुमने देखा ना मुनमुन, तो चिंता मत करो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पारो उनकी बातें सुनकर गुस्से से वहां से निकल जाती है और मुनमुन भी व्यापारी को ढूंढने के लिए बाजार जाती है। पारो यहाँ गुस्से से लाल होकर अपने घोंसले की तरफ जा रही है। वो पेड़ की डाली पर कुछ समय तक बैठती है, सोचती है और फिर अपने कालू जी के यहाँ निकल जाती है। पारो यहाँ अपने कालू जी के यहाँ पहुँच जाती है और कालू जी से बातें करने लगती है। कालू जी, आप बताओ ना, आप मुझसे सच्चा वाला प्यार करते हो ना? अरे पारो, आज ये तुम्हें क्या हो गया है? ये कौन सी बातें लेकर बैठ गई तुम? आप मुझे बताते हो या नहीं, या मैं रूठ कर चली जाऊँ, मैं वापस फिर नहीं आऊँगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी पारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब बता भी दो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना अंदर ही अंदर खाई जा रही है? ओ मुनमुन है ना, अपनी खेती के लिए व्यापारी ढूंढने जा रही है, और एक बात, ओ जाते जाते ये भी कह रही थी कि मैं उससे व्यापारी चुराती हूँ। कालू जी, उसके खेती में बहुत मीठे गाजर भी आए हैं और बैंगन भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मैंने उससे सुना और मैं देखकर भी आई हूँ। लगता है उससे इस बार 2 गुना नहीं 4 गुना फायदा होने वाला है कालू जी। ओ शैतान बिल्ली, मुनमुन व्यापारी को लेने जा रही है क्या मेरे प्यारे प्यारो? देखता हूँ ओ कैसे व्यापारी लाती है। नहीं नहीं कालू जी, इस बार ऐसी बातें नहीं। अब तो हम उससे उसका खेत भी लेंगे, व्यापारी भी लेंगे, और सारा पैसा भी हम ही रख लेंगे। लेकिन पारो, वो बुलबुल भी तो खेत के आसपास है, हम खेत कैसे लेंगे?
कुछ समझ आ रहा है क्या तुम्हें? कालू जी, आप चिंता मत करना, क्योंकि मैं भेड़िया भाई की मदद लूंगी और मिट्ठू को भी फंसाकर अपनी बातों में लेकर आऊंगी। मिट्ठू हमारे साथ रहेगा तो आसानी से हम बुलबुल को उल्लू बनाकर वहाँ से हटा सकते हैं। कालू जी, उस मुनमुन ने मेरा बहुत अपमान किया है। मुझे उसके जैसा एक घर भी चाहिए, इसलिए अब मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। लेकिन पारो, भेड़िया भाई हमारा साथ देंगे क्या? तुम्हें विश्वास है क्या उन पर? हाँ हाँ कालू जी, क्यों नहीं देंगे। उसने उसका भी तो कितनी बार अपमान किया है, वो भी बदला लेना चाहेगा। चलिए ना कालू जी, जल्दी हम भेड़िया भाई के पास चलते हैं। हमें आगे का काम भी तो जल्दी करना है ना। और वो दोनों वहाँ से भेड़िया से मिलने के लिए निकल जाते हैं। मुनमुन यहाँ व्यापारी ढूंढने के लिए गांव में आती है। वो इधर उधर हर तरफ व्यापारी को ढूंढती है, लेकिन उसे उसके खेती के लिए कोई भी व्यापारी नहीं मिलता। आखिरकार वो चंपकलाल व्यापारी के पास चली जाती है। चंपकलाल से मुनमुन कहती है, चंपकलाल चंपकलाल, मेरी खेती में बहुत ही बड़े बैंगन और बहुत ही मीठे गाजर आए हैं। अगर आप देखना पसंद करें तो मेरे साथ चलिए ना देखने के लिए। मुनमुन, जब तक मैं तुम्हारे गाजर और बैंगन का टेस्ट नहीं करूँगा तब तक मैं तुमसे कोई भी वायदा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी खेती में चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ चंपकलाल, कोई बात नहीं, मुझे आपकी डील पसंद है। चलिए हम दोनों हमारी खेती की ओर चलते हैं। भेड़िया यहाँ मीठे अमृत खा रहा है, तभी उससे मिलने के लिए पारो और कालू आ जाते हैं। क्या पारो और कालू, आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसी कौन सी बात जो आपको मेरे दरबार पर लेकर आ गई? क्या ही ना भेड़िया भाई, पारो को आपकी याद बहुत आ रही थी, इसलिए मैं और कालू जी आपसे मिलने के लिए आ गए। चल झूठी, इतना भी झूठ मत बोल, तुझे हजम नहीं होगा। आपकी काम की ही बात लेकर आई हूँ मैं। आपको भेड़िया भाई पता है क्या, मुनमुन व्यापारी ढूंढने के लिए निकल गई है। इस बार उस बिल्ली मुनमुन से मैं उसका खेत और सारा धन चुराना चाहती हूँ, लेकिन ये आपके बिना मुमकिन नहीं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। भेड़िया भाई, मुनमुन आपकी भी तो दुश्मन है ना, आप भी तो उससे बदला लेने के लिए राह तकते होंगे। हाँ हाँ, अगर ऐसा मौका आया है तो मैं आप दोनों को ज़रूर मदद करूँगा। मुनमुन को बहुत दिनों से मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। भेड़िया भाई, आप ना मुनमुन को मिट्ठू की आवाज में बात करना और उससे कहना। पारो जल्दी जल्दी सारी बातें भेड़िया को समझाती है और भेड़िया मुनमुन को कॉल लगाता है। मुनमुन चंपकलाल को अपने खेत की तरफ लेकर जा रही थी, तभी अचानक उसको एक कॉल आती है, वो भी मिट्ठू का। लेकिन वो कॉल मिट्ठू का नहीं, भेड़िया का था। भेड़िया मिट्ठू की आवाज़ में मुनमुन से बातें करने लगता है। हेलो मुनमुन, मिट्ठू बोल रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। क्या हुआ मिट्ठू, इतना घबराया हुआ क्यों हो? क्या हुआ ऐसा?
पारू ने मुझे झूठ मूठ बोलकर गुफा में भेजा और मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिट्ठू, डरना मत, मैं अभी आती हूँ। वहीं रुक जाओ और बहुत शांत तरीके से रहना। मैं जल्दी ही तुम्हारे यहाँ पहुँच जाती हूँ। और ऐसे ही उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और मुनमुन गुफा की तरफ मिट्टू को छुड़ाने के लिए निकल जाती है और ये तीनों भी उसके पीछे पीछे गुफा की तरफ चले जाते हैं। मुनमुन यहाँ मिट्टू को छुड़ाने के लिए आती है और गुफा के अंदर चली जाती है। तभी भेड़िया, पारो और कालू भी वहाँ आते हैं और उसी गुफा का दरवाज़ा वो तीनों मिलकर बंद करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो तीनों उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बेचारी मुनमुन अंदर फंस जाती है। पारो, हमने मुनमुन को अंदर बंद कर दिया है। अब आगे का प्लान बताओ, आगे क्या करना है? भेड़िया, तुम ना अब बुलबुल को कॉल करना, वो भी मुनमुन की आवाज़ में, क्योंकि जब तक बुलबुल को मुनमुन की आवाज़ में कॉल नहीं करोगे तब तक बुलबुल वहाँ से नहीं हटेगी। और बुलबुल को कहना कि मुनमुन यहाँ फंसी हुई है, मतलब तुम उसे मुनमुन की आवाज़ में कॉल करना। कालू जी जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही तुम बुलबुल से बात करना। और भेड़िया बुलबुल को कॉल लगाता है। बुलबुल यहाँ अपने खेती में पहरा दे रही थी। तभी उसे अचानक एक कॉल आता है, वो भी भेड़िया का, मुनमुन की आवाज़ में, और वो उससे मुनमुन की आवाज़ में बातें करने लगता है। हेलो बहना, मैं मुनमुन बात कर रही हूँ। मैं व्यापारी को ढूंढने आई थी ना, तो मैं यहाँ एक दलदल में फंस गई हूँ। वहाँ से निकलना बहुत ही नामुमकिन है। प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ ना। मुनमुन, कहाँ हो तुम अभी? कौन से दलदल में फंसी हुई हो? बहना, जो हमारे जंगल के पीछे वाले रास्ते से जाता है ना, वही एक बहुत बड़ा दलदल है। उसी दलदल में फंसी हूँ और मिट्टू को भी साथ लाना, तुम्हें मदद हो जाएगी। और यहाँ भी वो तीनों अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बुलबुल थोड़ी देर सोचती है और फिर अपनी बहना को छुड़ाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से बुलबुल निकल जाती है। बुलबुल के निकल जाने के तुरंत बाद ही पारो चंपकलाल को वहाँ लेकर आती है और मुनमुन और बुलबुल की खेती को अपना खेती बताकर वो चंपकलाल से बातें करने लगती हैं। चंपकलाल, ये मेरे बैंगन है और मीठे गाजर है। आपको मेरी बहना मुनमुन ने तो बताया ही होगा ना? हाँ, मुझे बताया था मुनमुन ने कि उसके खेती में बहुत मीठे गाजर और बहुत ही अच्छे बैंगन आए हैं और मैं देखकर ही डिसाइड करूँगा। और चंपकलाल गाजर को खाने लगता है। उसे बहुत ही गाजर मीठे लगते हैं। तुरंत ही वो पारो से कहता है, पारो जी, मैंने गाजर को देखा है। गाजर आपके बहुत ही मीठे हैं। मैं ये डील फाइनल करना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपसे अगले वाले व्यवहार की बात कर सकता हूँ क्या? हाँ चंपक जी, बताइए कितने का एक खेत है और कितने को आप लेंगे ये सारे फल और बैंगन और गाजर? और उन दोनों में डील फाइनल हो जाती है और चंपकलाल पारो को पैसे भी दे देता है। पारो जी, मैं कल आऊँगा और सारे गाजर और बैंगन लेकर चला जाऊँगा। आप इसकी निगरानी करना। अगर कुछ भी हो गया तो मैं सारा पैसा वापस लूँगा और आपको छोड़ूंगा भी नहीं, याद रखना।
और चंपकलाल वहाँ से चला जाता है। पैसों की गड्डी देखकर पारो पागल ही हो जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता चंपकलाल आखिर उससे क्या कहना चाहता है। और पैसों को लेकर वो नाचने भी लगती है, बहुत सारा डांस भी करती है और पैसों की गड्डी लेकर वो अपने कालू जी के यहाँ चली जाती है। मिट्टू यहाँ आराम कर रहा होता है, तभी भेड़िया और कालू उसके पास आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। इधर की उधर की सब बातें करते हैं, क्योंकि उन पर कोई शक न आ जाए, इसलिए वह मिट्टू के यहाँ पहले से ही मौजूद थे। मिट्टू को भी बहुत आश्चर्य होता है, ये दोनों उसके पास आज कैसे, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तीनों की बातें चल रही होती है, तभी बुलबुल मिट्टू के पास आती है और मिट्टू को सारी हकीकत बता देती है। बुलबुल मिट्टू को कहती है, मुनमुन का कॉल आया था और मुनमुन बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। बुलबुल की बातें सुनकर मिट्टू भी बहुत परेशान हो जाता है और कुछ समझे बिना ही बुलबुल के साथ चला भी जाता है। बुलबुल और मिट्टू मुनमुन को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं। कालू यहाँ पारो का इंतजार कर रहा था, तभी पारो पैसों की गड्डी लेकर आती है और उसे कहती है, कालू जी देखिए ना, आज मैंने क्या लेकर आई हूँ। नौटंकी गड्डी, कहा था ना मैं उसका खेत, उसका पैसा सब कुछ छीन लूंगी, और मैंने एक कर भी दिखाया। हाँ मेरी प्यारी पारो, तुम जो कहती हो वो तुम करती भी हो। मुझे तुम पर फक्र है और मुझे बहुत ही खुशी मिली कि आज और आखिरकार वही उसी गुफा के बाहर आकर वो दोनों रुक जाते हैं और बातें करने लगते हैं। उन्हें बहुत ही चिंता सताई जा रही थी, तभी अचानक गुफा का द्वार खुल जाता है और मुनमुन कालीन के साथ बाहर आ जाती है। मुनमुन को ऐसा देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मुनमुन के साथ उसी जादुई कालीन पर बैठकर उड़कर अपने खेती और घर की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो बरसात होने वाली है। जोर जोरों से बिजलियाँ भी कड़कने लगी थी और इतने में बरसात भी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बहुत ही बढ़िया बाढ़ आ जाती है। देखते ही देखते उसी बाढ़ में बैंगन और गाजर बहकर चले जाते हैं और बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। सुबह होते ही व्यापारी चंपकलाल बैंगन और गाजर लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो देखता है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है तो वो पारो और कालू को बहुत ही पीटता है, पैसे भी वापस लेकर जाता है और यहाँ मुनमुन और बुलबुल और मिट्टू को जादुई कालीन मिल जाती है उसी गुफा में। इससे पता लगता है कि आप जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा ही मिलेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है।